बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, टू लेट टू लिटिल। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि अभी जो सुधांशु जी जो बात कह रहे थे, दुनिया का एक हेड ऑफ द स्टेट बताइए जिसने ये कहा हो अब की बार ट्रंप सरकार, एक बता दीजिए मुझे। आप चाइना से लेके पोलैंड तक किसी का भी नाम ले लीजिए। ये जो क्राइसिस आज क्रिएट हुई है वो क्राइसिस इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी मिसप्लेस्ड थी, आपकी फॉरेन पॉलिसी में विजन की कमी थी और इसलिए आप ट्रंप को लेके जाके आप वोट मांग रहे थे। हकीकत क्या है? आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि 3 महीने बाद स्टैंड लिया। जिस दिन हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारतीयों को इस देश में भेजा गया था, जब कोलंबिया जैसे देश ने आपत्ति की थी और हमने आपत्ति नहीं की, तो उस दिन ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा। चाइना ने, देखिए चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है, चाइना रूस से सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, 61 बिलियन डॉलर का। भारत कितना लेता है? 52 बिलियन डॉलर का। हम कितना कर रहे हैं? हमारी रिक्वायरमेंट 80% है, हम रशिया से कितना ले रहे? 36% हम दे रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब चाइना पर अमेरिका ने लगाया टैरिफ तो 145% तक गया, चाइना झुका नहीं और चाइना ने मैसेज दिया कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अमेरिका झुका, 30% का जिसके ऊपर टैरिफ है, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ। भारत भी तो नहीं झुका, इसीलिए तो है। मैंने कहा ना, टू लिटिल टू लेट। आप जिस दिन आप हथकड़ी बेड़ी लगा कर आए थे उस दिन खड़े होकर अगर कहते, जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि सीजफायर के दौरान कि ट्रेड की वजह से हमने किया, उस दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर जवाब देते तो शायद आज पूरा देश उनके साथ खड़ा होता। और आज मुझे गर्व है इस बात का कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कड़ा स्टैंड लिया है। लेकिन एक सवाल और यहां पे आता, सवाल इस बात को लेकर यह है कि आज आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था और यह टारगेट सेट हुआ था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25% होगा और 2022 तक पूरा होगा। 11 साल बाद आज भी 17.3% है। अगर हमने वो काम किया होता कि 25% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता तो आज हम अमेरिका से बार्गेनिंग की पोजीशन में होते। आज हम चाइना क्यों बार्गेनिंग कर रहा है? क्योंकि चाइना आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो अमेरिका से अगर कह देगा कि मैं आपको रेयर अर्थ मेटल नहीं दूंगा तो वहां का जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम वो कोलैप्स कर जाएगा। आज वो एआई के मामले में दुनिया का सुपर पावर है।